Hello everyone. Today we will discuss chapter 5 noun of English grammar book. Students, आज मैं आपको चैप्टर 5 नाउन आपकी इंग्लिश ग्रामर बुक से समझाऊंगी। तो देखते हैं बच्चों कि इस वाले चैप्टर में क्या बताया गया है। पहले तो चैप्टर 5 नाउन को ज़रा ध्यान से देखेंगे आप, क्योंकि ये आपका आगे तक चलता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नाउन को कहते क्या है। बच्चों, नाउन को हम संज्ञा कहते हैं हिंदी में, और आप संज्ञा पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से। तो ज़रा अब जैसे आप क्लास फोर्थ में आ गए, थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, इसके पार्ट्स को देखेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ नाउन। ये है बच्चों, नेमिंग वर्ड्स यूज फॉर पीपल, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन्स। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आप हिंदी में यही तो परिभाषा पढ़ते हैं नाउन की। अब एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे व्यक्ति का नाम मैंने बताया आपको राम, ठीक है। जैसे मैंने आपको प्लेस का नाम बताया आगरा, एनिमल का नाम मैंने आपको बताया डॉग, और थिंग का नाम कोई भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर टेबल बताया। आप बॉक्स लें, पेंसिल लें, बॉटल लें, बैग लें, कुछ भी ले सकते हैं। ऐसे एनिमल में आप कोई भी एनिमल का नेम ले सकते हैं। कैट है, डॉग है, रैबिट है ना। प्लेस में भी आप आगरा है, दिल्ली है, मेरठ है, कोई भी आप प्लेस का, सिटी का नाम ले सकते हो। नेम में भी आप कोई भी मेल हो, फीमेल हो, है ना, किसी का भी नाम आप ले सकते हो। तो ये आपकी हो गई नाउन की डेफिनेशन। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं नाउन के काइंड्स कौन कौन से होते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 काउंटेबल नाउन, नंबर 4 अनकाउंटेबल नाउन, नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नंबर 6 मटेरियल नाउन, नंबर 7 कॉन्क्रीट नाउन, एंड लास्ट वन नंबर 8 इज़ कलेक्टिव नाउन। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पहले नाउन के काइंड्स बताए हैं। चलिए, तो अब हम ज़रा सबसे पहले प्रॉपर नाउन को देखेंगे। ये है बच्चों आपका प्रॉपर नाउन में, ज़रा देखिए क्या डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। प्रॉपर नाउन्स आर द स्पेशल और पर्टिकुलर नेम गिवन टू पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। प्रॉपर नाउन में बच्चों हम किसी भी स्पेशल या पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई एनिमल हो, कोई भी प्लेस हो, या कोई भी थिंग हो। वो पर्टिकुलर होना चाहिए, उसका नेम गिवन होना चाहिए, तब हम उसको प्रॉपर नाउन में रखते हैं। और प्रॉपर नाउन की एक क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि प्रॉपर नाउन बिगिंस विद कैपिटल लेटर। हमेशा प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ओके बच्चों, अगर बीच में भी कहीं प्रॉपर नाउन आएगा तो वो भी कैपिटल लेटर में ही होगा। तो चलिए बच्चों, अब ज़रा हम आगे चलते हैं, इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल है बच्चों आपका नंबर 1, आई लिव इन आगरा। मैं आगरा में रहता हूँ या रहती हूँ। अब आई से आपको यहाँ पर ये पता नहीं चल रहा है कि वो मेल है या फीमेल है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो आगरा यहाँ पर क्या है बच्चों? आगरा यहाँ पर सिटी का नेम है, ये बीच में है, इसी तब भी हम यहाँ पर आगरा में ए को कैपिटल लेटर से लिख रहे हैं, क्योंकि वो हमें प्रॉपर नाउन के बारे में बता रहा है। ऐसे नंबर 2 एग्जाम्पल देखते हैं। जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। जून पूरे साल का, पूरे वर्ष का सबसे गर्मी का महीना होता है। तो स्पेशल हम कौन से मंथ की बात कर रहे हैं? जून की बात कर रहे हैं। तो जून यहाँ पर आपका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। जबकि अगर हम ईयर को देखें तो वो कॉमन नाउन है, क्योंकि हमें पता नहीं कौन से ईयर में कौन से मंथ की बात हो रही है। स्पेशल जून का नाम यहाँ पर गिवन है, तो इसलिए ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम ज़रा नंबर 2 कॉमन नाउन को देखते हैं। कॉमन नाउन में बच्चों ज़रा देखिए आप क्या डेफिनेशन देखेंगे। कॉमन नाउन्स आर द नेम गिवन टू पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड। देखिए ये बिल्कुल प्रॉपर नाउन की तरह है, लेकिन प्रॉपर नाउन में एक वर्ड को ध्यान रखेंगे, स्पेशल और पर्टिकुलर नेम।
वहाँ पे किसी स्पेशल के पर्टिकुलर चीज़ का नाम दिया होता है, जबकि यहाँ पर जैसे आपका कोई भी सिटी है, सेम काइंड बता रहे हैं ना, सिटी है तो सिटी तो आपका हो गया कॉमन नाउन, जबकि यहाँ पर सिटी का नाम क्या दिया हुआ है, दिल्ली। दिल्ली, तो दिल्ली आपका यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉपर नाउन है, जबकि सिटी कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कौन सी सिटी की बात हो रही है। ऐसे ही आई हैव ए वाइट कार, मेरे पास एक वाइट कार है। कैसी कार है, वाइट कार है। तो कार यहाँ पर हमें नहीं पता कि कौन सी कार है, कार का कोई नेम गिवन नहीं है, तो ये आपका कार यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन हो गया। अगर यहाँ पे किसी भी कार का नाम गिवन होता तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता। जैसे माई कज़िन इज़ कमिंग टू मीट मी, मेरे कज़िन मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो कज़िन जो आपका यहाँ पर है, हमें नहीं मालूम कि कज़िन में भाई है, बहन है, मामा मौसी का लड़का है, बुआ का लड़की है, चाची की है, कौन है। तो इसलिए कज़िन यहाँ पर क्या है, आपका कॉमन नाउन है, जबकि अगर यहाँ पर कज़िन का नाम दिया होता तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता। ओके बच्चों, तो अब चलिए हम ज़रा नंबर 3 पर चलते हैं, काउंटेबल नाउन। इसमें क्या होता है बच्चों, काउंटेबल नाउन आप जानते हैं पहले से। काउंट मतलब जो काउंट किए जा सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स रेफ़र टू द थिंग्स दैट वी कैन काउंट, उन चीज़ों के बारे में रेफ़र करते हैं जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं। कैन काउंट, जिनको हम गिन सकते हैं। देखिए अब इसमें काउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। कोई भी चीज़ जिसको हम गिन सकते हैं वो सिंगुलर भी हो सकती है, वो प्लूरल भी हो सकती है। तो अब इसमें एग्जाम्पल को देखेंगे ज़रा। नंबर 1 एग्जाम्पल है इसमें आपका, आई हैव 2 पेट डॉग्स, मेरे पास 2 पेट डॉग्स हैं। तो हम डॉग्स को गिन सकते हैं, इसलिए वो यहाँ पर काउंटेबल नाउन हो गया। नेक्स्ट है एलिफेंट्स आर लार्ज एनिमल्स। एलिफेंट्स जो हैं वो बड़े एनिमल्स होते हैं, तो एलिफेंट्स को क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं, तो इसीलिए वो आपका यहाँ पर काउंटेबल नाउन हो गया। अब एनिमल्स इसमें क्या है बच्चों, आपका कॉमन नाउन है, और एलिफेंट इसमें क्या हो गया, प्रॉपर नाउन भी बता रहा है एलिफेंट, ठीक है। अब जरा नंबर 3 पर आइए स्टूडेंट्स। नंबर 3 है आपका अनकाउंटेबल नाउन। देखिए अब अनकाउंटेबल नाउन में हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन। अनकाउंटेबल नाउन्स रेफर टू द थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट। अन मीन्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स में आएंगी। देखेंगे अब इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। शी इज़ नोन फॉर काइंडनेस, वो अपनी दयालुता के लिए जानी जाती है। काइंडनेस क्या होती है, दयालुता, है ना। तो क्या दयालुता को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये किस में आएगा, आपका अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। नेक्स्ट है गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, मुझे ग्लास पानी का दो। तो क्या पानी को हम गिन सकते हैं, एक गिलास पानी तो हम गिन सकते हैं, लेकिन केवल वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। नेक्स्ट है बच्चों अब आपका नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बच्चों, आप इसको हिंदी में भी पढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा। देखेंगे अब इसकी डेफिनेशन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम ऑफ द थिंग्स विच वी कैन नॉट सी और टच बट कैन ओनली हियर, फील एंड थिंक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम टच कर सकते हैं। विच वी कैन नॉट सी और टच, जिसको हम ना देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। बट ओनली कैन हियर, जबकि क्या कर सकते हैं, केवल सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं या फिर सोच सकते हैं। अब देखेंगे स्टूडेंट्स इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। जैसे देखिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है, सबसे अच्छी नीति है। तो ऑनेस्टी को क्या कर सकते हैं, क्या हम टेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्या हम देख सकते हैं ईमानदारी को, नहीं देख सकते हैं। आप कितने ईमानदार हैं, इसको हम नहीं देख सकते हैं, ना ही हम इसको टच कर सकते हैं। द डॉग इज़ नोन फॉर इट्स लॉयल्टी। डॉग किसके लिए जाना जाता है, अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है। तो लॉयल्टी जो वर्ड है यहाँ पर बच्चों, वो क्या हो गया, लॉयल्टी वर्ड हो जाता है वफादारी के लिए। कुत्ता कितना ज़्यादा वफादार है, कितनी वफादारी के लिए वो जाना जाता है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम बच्चों, और ना ही हम वफादारी को देख सकते हैं, इसलिए हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। नेक्स्ट वन है नंबर 3 आपका, मैरी वॉज फुल ऑफ ब्रेवरी। मैरी बहादुरी से भरी हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा बहादुर है मैरी। तो
आप देखेंगे कि बहादुरी को ना हम देख सकते हैं और ना ही हम टच कर सकते हैं, इसीलिए हमने ब्रेवरी को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा। नेक्स्ट वन है लास्ट वन, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। तो क्या बच्चों हम सच्चाई को, सच को देख सकते हैं या हम उसको टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ट्रूथ को भी किस में रखते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। तो अब जरा बच्चों हम नंबर 6 वाला देखेंगे, मटेरियल नाउन। मटेरियल होता है बच्चों कोई भी चीज़ से बनी हुई, है ना। देखो जैसे मटेरियल नाउन्स आर द वर्ड्स फॉर मटेरियल्स दैट अदर थिंग्स आर मेड ऑफ। किसी भी मटेरियल की जब कोई चीज़ बनती है तो हम उसको मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। टेबल किस चीज़ की बनी हुई है? वुड की बनी हुई है, ठीक है। तो वुड क्या है? इसमें मटेरियल है। उस वुड से क्या बनी है? आपकी टेबल बनी है। तो इसलिए ये आपका मटेरियल नाउन हो गया। नंबर 2, टायर्स आर मेड ऑफ रबर। टायर्स किस चीज़ के बने हुए हैं? रबड़ के बने हुए हैं। तो रबड़ किस चीज़ की काम आई? टायर बनाने के काम आई, इसीलिए हमने रबड़ को भी किस में रखा? मटेरियल नाउन में रखा। नंबर 3 है कैंस आर मेड ऑफ टिन। कैंस किस चीज़ के बने हुए हैं? टिन के बने हुए हैं, है ना। तो इसमें भी हमने इनको किस चीज़ में रखा? मटेरियल नाउन में रखा। देखो बच्चों मटेरियल नाउन के और भी एग्जांपल्स होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ सिल्वर, गोल्ड। कोई भी जो जेवर होते हैं वो चांदी के भी होते हैं, वो सोने के भी होते हैं, है ना। जैसे टॉयज़ आर मेड ऑफ वुड। टॉयज़ जो खिलौने होते हैं वो लकड़ी के भी बने हुए होते हैं, वो रबड़ के भी बने हुए होते हैं, है ना। तो इस तरह हम कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ की बनी हुई होती है तो उसको हम मटेरियल नाउन में रखते हैं। लास्ट वन है बच्चों अब आपका कंक्रीट नाउन। इसको हम देखिए कैसे देखते हैं। ये आपका हो गया स्टूडेंट्स नंबर 7। कंक्रीट नाउन्स आर द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी कैन सी एंड टच। कंक्रीट नाउन्स क्या होते हैं? जिनको कि हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने आपको क्या बताया था? ना हम देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन में। ज़रा थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं कंक्रीट नाउन, और जिनको हम ना देख सकते थे ना टच कर सकते थे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। तो ज़रा हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। कंक्रीट नाउन के कौन कौन से होते हैं? बुक। देखो बच्चों बुक को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। ऐसे ही मदर को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। और ऐसे ही बच्चों फ्लीट भी होता है जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो ये आपके किस में आ गए स्टूडेंट्स? ये हमारे कंक्रीट नाउन में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट हैं ज़रा कलेक्टिव नाउन को देखते हैं। कलेक्टिव नाउन में क्या करना है बच्चों? अब आपको पहले डेफिनेशन को देखनी है। देखिए कलेक्टिव नाउन में देखते हैं हम डेफिनेशन को कैसे देखेंगे। कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स टेकन एज वन यूनिट। देखिए बच्चों कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट माने क्या होता है? इकट्ठा करना। तो जब हम किसी भी चीज़ को इकट्ठा कर लेते हैं तो उस इकट्ठा करने के लिए अलग अलग वर्ड आते हैं। जैसे हमने कहा कि टीम ऑफ द प्लेयर्स की टीम, तो हमने बहुत सारे प्लेयर्स को एक ही टीम में रख लिया तो उसमें हमने टीम वर्ड को यूज़ किया, है ना। जैसे हमने एनिमल्स के लिए कोई भी वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे आंट ऑफ द कॉलोनी ऑफ द आंट्स, है ना। तो हम आंट्स के लिए कॉलोनी वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, है ना। और जैसे हर्ड ऑफ द कैटल, तो कैटल के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं? पशुओं के लिए हर्ड वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। जैसे फ्लॉक वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं? बर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही हम जो भी ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स में हम पर्सन्स के लिए, प्लेस के लिए, थिंग्स के लिए अलग अलग चीज़ों को, एनिमल्स के लिए अलग अलग वर्ड्स को यूज़ करते हैं, उनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब देखिए इसके एग्जांपल्स देखेंगे बच्चों ज़रा कैसे देखते हैं। टीम ऑफ प्लेयर्स की टीम, है ना। तो उसलिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया बच्चों? हमने इसके लिए वर्ड यूज़ किया टीम। जैसे दूसरा है बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। तो बंच मतलब क्या होता है? गुच्छा। इसके लिए बच्चों और भी वर्ड्स आते हैं कि बंच ऑफ कीज़, बंच ऑफ बनानास, जो भी गुच्छे होते हैं उनके लिए हम बंच वर्ड को यूज़ करते हैं। तो ये मैंने आपको बच्चों कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया और मैं आपको नाउन के सभी
कितने काइंड्स होते हैं सबके बारे में बता चुकी हूँ। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।